दोस्तों, भागते आओ भागते आओ भागते आओ भागते 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 एडुकेशन राजेश मल्ला के चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप कुशलतापूर्वक होंगे। आज के क्लास में कुछ ऐसे शब्द असमिया और हिंदी में सिखाऊंगा जो सवेरे जगने के बाद दिखाई देता है। कुछ ऐसे शब्द है जो सवेरे जगते ही हम देखते हैं या दिखाई देता है। कुछ ऐसे ही शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा या हमें दिन भर ज़रूरत पड़ती है या हमारे इस्तेमाल में आता है और ज़रूरत पड़ती भी है। बंधुসকল, আজিৰ ক্লাছত মই আপোনালোকক কিছুমান এনেকুৱা শব্দ অসমীয়া আৰু হিন্দীত শিকাম যিবিলাক টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আমাৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া হিন্দী আৰু অসমীয়াত नींद से जगना। हिंदी में नींद से जगना और असमिया में हम इसको बोलेंगे खार पोआ। जिसको हम हिंदी में भी लिख के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ असमिया को, जैसे खार पोआ सार पोआ मतलब नींद से जगना, जिसको असमिया में सार पोआ कहते हैं। ब्रैकेट में हिंदी में भी मैंने सार पोआ को लिख दिया है, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। आँख मीचना मतलब कि चोकू मिचोआ। आँख मीचना, जैसे आँख मीचने सवेरे जगते ही हम आँख मीचते हैं, तो आँख मीचना उसको असमिया में चोकू मिचोआ बोली कय, अर्थात चोकू मिचोआ। बिस्तर जिटोक आमी অসমীয়াত বিছনা বুলি কওঁ। बिस्तर मतलब बिछौना, जिसको असमिया में बिछोना। ठीक है, हिंदी में मैं बिछोना को असमिया वाला शब्द को हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप पढ़ सको। बिछोना। उसके बाद तकिया। हमें नींद से जगते ही ये सब चीज़ें दिखाई देता है, जैसे तकिया, बिछौना, बिस्तर, ये सब। अब तकिया को हम असमिया में बोलेंगे बालिश। क्या बोलेंगे? बालिश। इसको हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे बालिश। आप अगर असमिया नहीं जानते तो इस हिंदी को पढ़ के आप समझ जाओगे, बालिश कहते हैं हिंदी में। चप्पल, जैसे हम नींद से जगते ही नीचे उतरते टाइम में चप्पल की जरूरत पड़ती है, तो चप्पल जिसे हम असमिया में बोलेंगे सैंडल। क्या बोलेंगे? सैंडल। हिंदी में हम चप्पल बोलेंगे, असमिया में सैंडल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे दंत मंजन को हम असमिया में बोलेंगे दांत माजन। दंत मंजन, जिससे हम दांत माजते हैं, दंत मंजन कहते हैं। असमिया में हम उसको दांत माजन कहेंगे। क्या कहेंगे? दांत माजन। हिंदी में भी दिखा रहा हूँ, जैसे दांत माजन। आप अगर
पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ के असमिया को पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी और असमिया में और कुछ शब्द, जैसे मुंह धोना। मुंह धोना हम हिंदी में बोलेंगे मुंह धो, सवेरे जगते ही मुंह धोना होता है ना, तो इसको हम असमिया में बोलेंगे मुख धोआ। मुंह धोना को हम मुख धोआ बोलेंगे असमिया में। कि क्या बोलेंगे? मुख धोआ, मुख धोआ। हिंदी में भी आप पढ़ लेना। जैसे मुख धोआ को मैंने लिख दिया है, असमिया में लिखा हुआ शब्द को हिंदी में लिख के समझा दिया है मैंने। जैसे चाय बनाना, चाय बनाना, इसको हम असमिया में बोलेंगे चाह बनवा, चाह बनवा। चाय बनाना मतलब चाह बनवा। बुनवा बात जाल दिया, चाह को हम बनाते हैं जब, उसको जाल दिया कहते हैं या चाह बुनवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पानी पीना, पानी पीना, जिसको हम सवेरे जगते ही पानी पीते हैं तो पानी पीना। पानी पीना को असमिया में बोलेंगे पानी खोआ, पानी खोआ। पानी पीना मतलब पानी खोआ। जैसे पानी खोआ, पानी खोआ, अर्थात असमिया में बोलेंगे पानी खोआ, पानी पीना को। नाश्ता, जैसे नाश्ता करना। खाली नाश्ता जो होता है, नाश्ता को हम असमिया में बोलेंगे जोलपान, जोलोपान। नाश्ता को हम असमिया में क्या बोलेंगे? जोलपान। ठीक है दोस्तों, जोलपान। हिंदी में भी लिख के दिखा रहा हूँ जोलपान को। जैसे हम हिंदी में नाश्ता बोलेंगे, असमिया में जोलपान बोलेंगे। सुबह सवेरा, शुभ सवेरा मतलब सुबह सवेरा को, जैसे सवेरा सुबह होता है ना, तो इस सुबह सवेरा को हम शुभ राति पुआ असमिया में बोलेंगे शुभ राति पुआ। क्या बोलेंगे? शुभ राति पुआ। पूरी सब्जी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पूरी सब्जी और असमिया में हम इसको बोलेंगे पूरी तोरोकारी। सब्जी को असमिया में तोरकारी बोलेंगे, पूरी तोरकारी। पूरी सब्जी को हम असमिया में क्या बोलेंगे? पूरी तोरकारी, पूरी तोरकारी। क्या बोलेंगे? पूरी तोरकारी। दोस्तों, हिंदी और असमिया में, ठीक है, हिंदी असमिया में ये जो शब्द मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये सब शब्द बहुत ज़रूरत पड़ता है हमें और सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन शब्दों को सीखोगे तो असमिया भी बहुत जल्दी बोलना सीख जाओगे या हिंदी भी बोल पाओगे। जो असमिया जानता हो वो हिंदी सीखेगा, जो हिंदी जानता हो असमिया सीख लेगा। जैसे नहाना, नहाना को असमिया में बोलेंगे गा धोआ। क्या बोलेंगे? गा धोआ। कपड़ा, कपड़ा लत्ता, जिसको हम कपड़ा लत्ता बोलते हैं, असमिया में उसको बोलेंगे कापुर कानी। क्या बोलेंगे? कापुर कानी, कपड़ा लत्ता। एक साथ हम कपड़ा लत्ता बोलते हैं ना, तो कपड़ा लत्ता को असमिया में कापुर कानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कापुर कानी, कापुर कानी, अर्थात कपड़ा लत्ता। दोपहर का खाना, जैसे दोपहर का खाना होता है ना, दोपहर का खाना को हम असमिया में बोलेंगे दोपहरियार आहार। दोपहर का खाना, जैसे दोपहरियार आहार, दोपहरियार आहार, दोपहर का खाना। क्या बोलेंगे? दोपहरियार, दोपहरियार आहार, अर्थात दोपहर का खाना।
सूरज उगना, सूरज उगना, जैसे सूरज उगता है ना, तो सूरज उगना को हम असमिया में बोलेंगे सूर्य उदय हुआ। असमिया में सूर्य उदय हुआ, सूरज उगना, सूरज उगना को सूर्य उदय हुआ। सूर्य, स का उच्चारण हु होता है, इसलिए सूर्य कहते हैं, सूर्य को हम सूर्य, सूर्य उदय हुआ। हिंदी में धूप निकलना, धूप निकलना, जैसे दिन होता है तो धूप निकलता है, धूप निकलने के बाद क्या है, धूप निकलती है तो धूप निकलना, धूप निकलना को हम असमिया में बोलेंगे रोद कोरा। रोदाली मेला, रोदाली मेला, रोद कोरा एक ही चीज है, धूप निकलना मतलब रोद कोरा। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, क्या कहेंगे हम, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को हम गोस गोसुनी, गोस गोसुनी, क्या बोलेंगे, गोस गोसुनी। पेड़ पौधे को हम असमिया में बोलेंगे गोस गोसोनी। हिंदी और असमिया, हिंदी और असमिया में कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ज़रूरी होता है, वो शब्द जिनके बिना हम अधूरे हैं। शब्द सीख लेने से शब्द का अर्थ भी सीख लो, शब्द भी सीख लो, और उसके बाद सेंटेंस बनाना सीख लो, वाक्य बनाना, तो सब सीख जाओगे। खेत खलियान, खेत खलियान को हम असमिया में बोलेंगे खेती बाती। खेत खलियान मतलब खेती बाती को रहा, जैसे खेत खलियान खेती बाती। हिंदी में पगडंडी, पगडंडी, जैसे खेत के बीचों बीच छोटा छोटा रास्ता, पतला सा रास्ता रहता है, उसको पगडंडी कहते हैं। तो पोथार और आलीबाट, असमिया में हम बोलेंगे पोथार और आलीबाट। पगडंडी को हम क्या बोलेंगे, पोथार और आलीबाट। अब जैसे कोहरा, कोहरा, जैसे कोहरा, ठंड के मौसम में कोहरा होता है ना, उसको हम असमिया में बोलेंगे कुओली। क्या बोलेंगे, कुओली। कोहरा को हम कुओली बोलेंगे, कुओली, कुओली अर्थात कोहरा, कोहरा मतलब कुओली। हिंदी में कोहरा और असमिया में कुओली। हवा चलना, जैसे हवा चलता है ना, उसको हवा चलना कहते हैं, हिंदी में हवा चलना कहते हैं, और असमिया में उसको बोलेंगे बोता बोला। हवा चलना मतलब बोता बोला, क्या बोलेंगे, बोता बोला। हवा का मतलब बोता, चलना मतलब बोला, बोता बोला मतलब हवा चलना। ठंडी हवा मतलब ठंडी हवा, जिसको हम ठंडी को चेचा बोता, असमिया में बोलेंगे चेचा बोता। ठंडी हवा मतलब चेचा बोता, क्या बोलेंगे, चेचा बोता। चेचा बोता मतलब ठंडी हवा, चेचा बोता। पानी बरसना, पानी बरसना, जिसको हम असमिया में बोलेंगे बोरोखुन हुआ बा बोरोखुन पोरा, बोरोखुन हुआ अर्थात पानी बरसना। पानी बरसना बोरोखुन कहते हैं, बोरोखुन हुआ। पानी बरसना मतलब बोरोखुन पोरा व बोरोखुन हुआ। ठीक है दोस्तों, हिंदी और असमिया के कुछ ऐसे शब्द जो हमें लगातार ज़रूरत पड़ता है, और ये शब्द सीख जाओगे तो असमिया बोलना भी सीख जाओगे। हिंदी में जैसे भगवान का नाम लेना, हिंदी में हम बोलेंगे भगवान का नाम लेना,
इसको असमिया में हम बोलेंगे ईश्वरोर नाम लिया। भगवान जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर असमिया में ईश्वरोर नाम लिया, भगवान का नाम लेना। भजन सुनना, जैसे हम सवेरे भजन सुनते हैं ना, भजन आरती होता है, तो भजन सुनना इसको असमिया में बोलेंगे भोजन हुना। भजन को भोजन कहेंगे, क्या कहेंगे? भोजन, भोजन हुना। जिसको भजन सुनना कहेंगे हम असमिया में बोलेंगे भोजन हुना। आग तापना, आग तापना, जैसे ठंड लगती है तो हम आग तापते हैं नहीं दोस्तों, कि ठंड लगने पे हमें आग तापने की ज़रूरत पड़ती है, तो आग तापना जिसको असमिया में हम बोलेंगे जुई पुओआ। जुई पुओआ, तापना मतलब पुओआ, जुई पुओआ मतलब आग तापना। ओस की बूंदे, ओस की बूंदे, ओस की बूंदे, जैसे रात को ओस गिरता है ना, ओस, तो ओस की बूंदे जो पेड़ पौधे पत्ते पे ओस की बूंदे रहता है, तो ओस की बूंदे असमिया में हम नियोरोर टोपाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियोरोर टोपाल। ओस की बूंदे मतलब नियोरोर टोपाल। जो बूंदे पड़ जाती है ना ओस गिर गिर के, तो टोपाल कहते हैं असमिया में, टोपाल, नियोरोर टोपाल। नियोरोर मतलब ओस की बूंदे। आराम करना, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आराम करना। आराम करना को हम असमिया में बोलेंगे विश्राम कोरा। आराम कोरा व विश्राम कोरा एक ही चीज है। आराम करना मतलब विश्राम कोरा। पढ़ाई करना, अब पढ़ाई करना जिसको हम असमिया में बोलेंगे पढ़ा होना कोरा। पढ़ाई करना मतलब पढ़ा होना कोरा, पढ़ा होना कोरा अर्थात पढ़ाई करना। पढ़ाई करना मतलब पढ़ा होना कोरा। असमिया में हम बोलेंगे पढ़ा होना कोरा, और हिंदी में बोलेंगे पढ़ाई करना। चमक काना, चमकाना, कोई भी चीज़ हम घिस घिस के चमकाते हैं तो उसको चमकाना कहते हैं। जैसे असमिया में बोलेंगे चिकमिकोआ। আমি ঘঁহি ঘঁহি যিকোনো বস্তু চিকমিকা কৰি দিওঁ সেইটো चिकमिकोआ। चमकना मतलब, चमकाना मतलब चिकमिकोआ। दोस्तों क्या है कि मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द बता दिया, अभी पढ़ाया गया शब्दों में से कुछ शब्दों का वाक्य बना के दिखाऊंगा। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को कुछ शब्द, इन शब्दों में से कुछ शब्द को, दो चार शब्द को लेके मैं वाक्य बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी पढ़ाया शब्दों में से कुछ शब्दों का वाक्य बना के दिखाऊंगा और उनके असमिया और हिंदी अनुवाद, अर्थात अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन भी करा के दिखाऊंगा। अनुवाद या ट्रांसलेशन करके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब ध्यान लगा के मेरे पाठ को पढ़ना, ठीक है दोस्तों? क्या है कि ध्यान लगा के मेरे पाठ को पढ़ना और सुनना, ताकि पढ़ोगे और सुनोगे तो मेरे पाठ को जल्दी सीख पाओगे और जल्दी असमिया और हिंदी सीख पाओगे। ठीक है, मेरे पाठ को पढ़ना और सुनना ताकि जल्द से जल्द असमिया और हिंदी सीखो या सीख सको। अब पहले मैंने ये सब शब्द बताया था लास्ट में, तो इन शब्दों में से मैंने ट्रांसलेशन या वाक्य बना के बनाने जा रहा हूँ। भगवान का नाम लेना। अब भगवान का नाम लेना तो जानते हो दोस्तों, तो इसका वाक्य ऐसे है कि सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना चाहिए। ये एक सेंटेंस बना या तो वाक्य बना, भगवान का नाम लेना जिसको हम असमिया में बोलेंगे ईश्वरों नाम निया।
क्या बोलेंगे, ईश्वरो नामनिया। এতিয়া ईश्वरो नामनिया, इसको हम सेंटेंस या जैसे वाक्य बनाएंगे तो पुआय पुआय ईश्वरो नाम लोबो लागे। इसको मैं असमिया में भी लिख के दिखा रहा, हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे पुआय पुआय ईश्वरो नाम लोबो लागे। पुआय पुआय ईश्वरो नाम लोबो लागे मतलब सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेना। भजन सुनना, जिसको हम कहेंगे भजन सुनना। भजन सुनने को सेंटेंस वाक्य क्या होता है, भगवान का भजन सुनना चाहिए। ये एक सेंटेंस बना, भगवान का भजन सुनना चाहिए। असमिया में ठीक उसी तरह भोजन हुना, ईश्वरोर भजन हुनिबो लागे। इसको भी एक सेंटेंस बना दिया मैंने, ईश्वरोर भजन हुनिबो लागे। असमिया में क्या है कि ईश्वरोर भजन हुनिबो लागे। एक सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य रचना। जैसे आग तापना, ये भी मैंने बताया था, ये सेंटेंस ले लिया मैंने वाक्य बनाने के लिए। आग तापना, आग तापना, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम आग तापने को। जैसे मैं आग ताप रहा हूँ, वो आग ताप रहा है। आग तापना जरूरी होता है, ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं। तो मैंने सिंपल सा सेंटेंस मैं आग ताप रहा हूँ। असमिया में इसको जुई पोआ बोलेंगे। जुई पोआ मतलब इसको सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, जुई पुआ, अर्थात मोय जुई पुआई आसो। मोय जुई पुआई आसो, मैं आग ताप रहा हूँ। इसको असमिया में मोय जुई पुआई आसो, हिंदी में मैं आग ताप रहा हूँ। आग तापना का सेंटेंस। ओंस की बूंदे, ओंस की बूंदे, इसको हम सेंटेंस अगर बनाएंगे या तो वाक्य बनाएंगे तो या तो वाक्य रचना करेंगे तो ओंस की बूंदे, ओंस की बूंदे चमक रहे हैं। जैसे बहुत सारे बूंदे होते हैं तो ये बूंदे क्या होता है, सवेरे सवेरे सूरज की किरण पड़ते ही चमकते हैं, तो इसे ओंस की बूंदे चमक रहे हैं। असमिया में हम बोलेंगे नियोरो टोपाल, नियोरो टोपाल, नियोरो टोपाल बोर चिकमिकाई आसे, नियोरो टोपाल बोर चिकमिकाई आसे, नियोरो टोपाल। असमिया में सेंटेंस बनाएंगे नियोरो टोपाल बोर चिकमिकाई आसे। ठीक है बंधुসকल, थैंक यू फॉर वाचिंग।